ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सफ़र आखिरत, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द की इमाम ख़मैनी मुसल्लमत। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत, शहीद ख़ामनेई को ख़राज अक़ीदत पेश किया और बुलंद हौसले और दर्जात के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज़ सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत, वज़ीर इत्तलात अता ताड़र, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करने की ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने भी ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बलात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की ईरान के लिए ख़दमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान से वतन वापस रवाना हो गए। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ हो गया। ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में तैयारियाँ मुकम्मल। आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रस्मात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। अवाम 4 और 5 को ख़ामनेई का आखिरी दीदार करेगी। शहीद ख़ामनेई की नमाज जनाजा 6 जुलाई बरूज़ पीर तेहरान में अदा की जाएगी। ख़ामनेई की मैयत 7 जुलाई को शहर मुंतकिल की जाएगी। उसके बाद जस्द खाकी को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर की 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में तदफ़ीन होगी। सऊदी अरब के वफ़द की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। तुर्किया, इराक़, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया ने भी वफ़ूद शरीक हुए। तालिबान मुखालिफ अफ़ग़ानिस्तान रहनुमा अहमद मसूद की शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंज़ीम हमास के अहदेदारान भी ताज़ियती तक़रीब में शरीक। तमाम वफ़ूद ने शहीद रहबर आला को ख़राज अक़ीदत पेश किया और फ़ातिहा ख़वानी की। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे पर हमला हुआ तो नहायत सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया है। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि दुश्मन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले सोच ले। उधर ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों से शहीद रहबर आला का ज़रूर बदला लेंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज पहले से ज़्यादा मजबूत है। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक़ मुआहिदा तय पा गया है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ट्रैफिक के मुश्तरका इंतज़ाम और रेगुलेशन बारहमान से तय पा गया है। अमरीका को आबनाए हरमज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल ईरान अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त को सबूताज़ करना चाहता है। बरतानिया के कतर इरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से इसराइली वज़ीर आज़म पर पाबंदियों का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूट कोपर को मुश्तरका ख़त लिख दिया। फ़लस्तीनी शहरियों पर तशद्दुद की ज़िम्मेदारी और इसराइली हुकूमत पर आयद होती है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी कैदियों से मुतल्लिक़ पॉलिसी जवाब पर ठहराई जाए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.97 की कमी के बाद नई कीमत ₹297.53 मुक़र्रर। डीज़ल की कीमत भी ₹1.97 कमी के साथ ₹390 हो चुकी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की एक हफ्ते में
जल्दबाजी मौत का परवाना बन गई, लापरवाही ने कीमती जिंदगियां छीन ली। बलूचिस्तान के इलाके दानेसर में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी, 40 अफराद जा बहक, 10 जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। डिप्टी कमिश्नर शरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक बस 36 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में ख़राब दूसरी बस के मज़ीद 12 मुसाफिर भी इसी बस पर बैठ गए। हादसे के वक्त बस में मजमूई तौर पर 48 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया। हादसा कैसे पेश आया, रवानगी से पहले और सफ़र के दौरान क्या कुछ हुआ। ज़ख्मी मुसाफिर ने आंखों देखा हाल और आप बीती सुना दी। ज़ख्मी मुसाफिर के मुताबिक ड्राइवर ने मुसाफिरों को बताया बगैर बस में डीजल लोड किया था। इल्म होने पर मुसाफिरों और ड्राइवर्स के दरमियान तलख कलामी हुई। बलूचिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट पर बस से डीजल उतारा गया। इस वाक़े की कुछ ही देर बाद बस हादसे का शिकार हो गई। जब होश आया तो हर तरफ लाशें और ज़ख्मी पड़े थे। सदर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा भी आला बस हादसे का शिकार हुए। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब दुखी माओं का दर्द बांटने कहना पहुँच गई। मरीम नवाज की जा भक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात, मुतासरा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। हर जा भक बच्चे के लिए 20 लाख और ज़ख्मियों को 5 लाख रुपए दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़ख्मियों को बेहतरीन देखभाल की हिदायत कर दी। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जा बहक हुए। दूसरी जानिब लाहौर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन में रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और जवाब जमा कराने का हुक्म। गैर रजिस्टर्ड स्कूल पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ईरान अमरीका सालिसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई है। अमन मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द मुआशरे को अदम इस्तेहकाम के शिकार करने के दर पे हैं। मुआशरे में मौजूद तखरीबकारों का खात्मा वलीन तरजीह। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। मरीम नवाज ने कहा है कि सरगोदा में बच्चे का कत्ल दिलादन था। ऐसे वाक़यात में मुलज़मान की गिरफ्तारी तक मॉनिटरिंग खुद करती हूँ। अमन व अमान बरकरार रखना और माशरे की इस्लाह सबका बुनियादी फ़र्ज़ है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 जजेस की खाली असामियाँ। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 11 सीनियर वकला के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर नहंग का नाम लाहौर हाई कोर्ट के हज के लिए परवीज़। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवीज़, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह नामजद। सीनियर एडवोकेट मुनव्वर दोगल, मोहम्मद अजमल और सीनियर एडवोकेट शेर इमरान भी उम्मीदवार। सीनियर एडवोकेट आमिर हुजम, उस्मान गनी और खालिद इब्न अजीज़ के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शेयरिंग से इजाफी टूल टैक्स लेने से रोक दिया है। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टैक्स लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। NHA और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत उज़्मा अपीलेट कोर्ट गिलगित का अहम फैसला। GPA 17 दियामर के 8 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। यूरोप में गर्मी की तबाहकुन इनिंग्स जारी। फ्रांस में एक हफ्ते के दौरान 2000 से ज़्यादा अमवात। बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड में 480 अफराद हीट वेव से हलाक हो चुके।